Hello everyone, welcome to my channel Aim Education. I am Geetu Tyagi and guys, today I'll teach for 11th class English. The book name is Hornbill. We can say it prose also. The first chapter name is The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. Guys, Khuswant Singh was a great Indian writer and novelist also. In this chapter, the writer told us about his grandmother. It is a real story. So let's start. The writer says that his grandmother was a very old woman. Her face was full of wrinkles. She was fat and short. Her hair was white like snow. She had a stump in her body. राइटर ने बताया कि जो मेरी दादी माँ थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके फेस पर झुर्रियाँ पड़ती थीं और वो मोटी थी और हाइट में छोटी थी। उनके बाल इस तरह से सफ़ेद थे जैसे कि स्नो होता है और उनकी जो कमर है वो थोड़ी मुड़ गई थी, वो मुड़कर चलती थी। शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, हमेशा वो वाइट ड्रेस पहनती थी। शी मूव्ड अबाउट विद अ रोसरी इन हर हैंड, और उनके हाथ में हमेशा जो जपने वाली माला होती है वो हमेशा उनके हाथ में रहती थी और वो काउंट करती रहती थी। शी वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी, वो एक पूर्ण धार्मिक महिला थी। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड द राइटर लिव्ड इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। राइटर ने बताया कि जब मैं छोटा था बचपन में तो मैं अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था। हिज पेरेंट्स हैड गॉन टू द सिटी, क्योंकि जो राइटर के जो माता पिता थे वो शहर में जाकर रहने लग गए थे, लेकिन जो राइटर था वो गांव में अपनी दादी माँ के साथ ही रहता था। हिज ग्रैंड मदर हेल्प हिम इन मैनी वेज। शी वुड वेक हिम एंड प्रिपेयर हिम फॉर द स्कूल। लेखक ने बताया है कि जो मेरी दादी माँ थी वो मेरी कई तरीक़ों से मदद करती थी। जब मैं छोटा था वो मुझे पहले जगाती थी सुबह में, फिर मुझे स्कूल के लिए वो तैयार करती थी। देन शी वुड अकम्पनी हिम टू द स्कूल, और फिर वो लेखक को स्कूल तक छोड़ने के लिए जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू अ टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था लेखक का उससे बिल्कुल अटैच्ड एक टेम्पल था। वहाँ पर जो लेखक की दादी माँ थी वो पूजा करने चली जाती थी। जब तक लेखक वहाँ पर स्टडी करते थे अपने स्कूल में तब तक उनकी जो दादी माँ थी वो उस मंदिर में पूजा करती रहती थी। वो पूजा करती रहती थी। देन दे केम होम टुगेदर, फिर वो दोनों स्कूल से घर आते थे। ऑन द वे, रास्ते में, शी फेड द विलेज डॉग विद स्टील चपातीज़, और जो लेखक की जो दादी माँ थी जब वो रास्ते में वापस आते थे घर के लिए तो रास्ते में जो गांव के कुत्ते होते थे उनके लिए दादी माँ बासी रोटियां ले जाती थी, उनको खिलाती थी वो। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे शिफ्टेड टू द सिटी। हेयर द राइटर जॉइन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। थोड़े समय के बाद जो राइटर है और उनकी दादी माँ है उन्हें एक शहर में शिफ्ट होना पड़ा, और वहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। नाउ द ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प हिम, अब ग्रैंड मदर जो थी, दादी माँ जो थी, वो लेखक की मदद नहीं कर सकती थी स्टडी में। शी डिड नॉट लाइक द एजुकेशन दैट ही वॉज गेटिंग इन दैट स्कूल। जो लेखक की दादी माँ थी वो उस पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी जिस स्कूल में राइटर जो पढ़ाई जो लैंग्वेज राइटर सीख रहे थे, क्योंकि जो उनकी दादी माँ थी उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो पढ़ाई उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। When the writer joined the university, फिर राइटर ने स्कूल फिनिश करके फिर कॉलेज में एडमिशन लिया। ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, वहाँ पर उसे एक सेपरेट रूम दे दिया गया। नाउ द ग्रैंड मदर एंड द राइटर वर सेपरेटेड, अब दादी माँ और लेखक अलग अलग हो चुके थे।
बट शी डिड नॉट माइंड, लेकिन दादी माँ को अभी भी बुरा नहीं लगता था, वो बुरा नहीं मानती थी। शी पास्ड हर टाइम इन प्रेइंग एंड स्पिनिंग ऑन द व्हील एंड फीडिंग द स्पैरोज। जो दादी माँ थी, जब लेखक को अलग कमरा मिल गया था और दादी माँ को अलग रहना पड़ा, तो लेखक की दादी माँ जो थी वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी। वो सारा समय अपना प्रेयर करने में बिताती थी और जो चरखा होता है उसको वो बुनाई काटने में अपना समय व्यतीत करती थी, और जो भी समय बचता था वो जो स्पैरोज होती हैं उनको दाना खिलाती थी, वो रोटियां खिलाती थी। Then the writer decided to go abroad for higher study. जब राइटर का कॉलेज फिनिश हो गया तो राइटर को अब्रोड जाना था स्टडीज़ के लिए। हिज ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। तो जो राइटर की दादी माँ थी वो राइटर को स्टेशन तक सी ऑफ करने के लिए गई थी, छोड़ने के लिए गई थी। वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। ही वॉज टू बी अवे फॉर 5 years। वहाँ पर लेखक ने 5 साल बिताए और अपनी पढ़ाई पूरी की। ही फेल्ट दैट हिज ग्रैंड मदर वुड नॉट बी अलाइव व्हेन ही केम बैक। राइटर सोचते थे वहाँ पर कि शायद मेरी दादी माँ अब जीवित नहीं होंगी, क्योंकि 5 साल हो गए थे और पहले के समय में कोई टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे। बातें करने का या फिर एक दूसरे से बात करने का जो साधन होते थे वो बहुत ही कम होते थे उस समय में। इसीलिए राइटर सोच रहा था कि शायद मेरी दादी माँ अब जीवित नहीं रही होंगी। बट शी वॉज प्रेजेंट एट द स्टेशन टू रिसीव हिम व्हेन ही रिटर्न। लेकिन जब लेखक स्टेशन पर आया अब्रोड से, विदेश से, तो लेखक की जो दादी माँ थी वो स्टेशन पर ही अपने पोते को रिसीव करने के लिए गई। वो बिल्कुल ठीक थी। शी बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। दैट इवनिंग, उस शाम जो लेखक की दादी माँ थी बहुत खुश थी। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। लेखक की दादी माँ ने उस शाम, जिस शाम उनका पोता आया था, उन्होंने अपने नेबर की जो वीमेन होती हैं उनको कलेक्ट कर लिया, बहुत सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया। शी बीट ऑन एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। और उन्होंने एक पुराना सा ढोल लिया और उसको बजाने लग गई और गीत गाने लग गई। शी वेंट ऑन सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत देर तक वो गीत गाती रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ग्रैंड मदर फेल इल। लेकिन अगली ही सुबह जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। उन्हें हल्का सा बुखार था। बट हर एंड हैड कम। लेकिन शायद उनका अंत आ चुका था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, शी डाइड, वो मर गई। वो अब नहीं रही थी। A great number of sparrows sat in silence around her dead body। जब उनकी जो शव था, उनका जो शव था वो रखा हुआ था, तो बहुत सारी स्पैरोज़ आई वहाँ पर, चिड़ियाँ आई वहाँ पर, और उनके शव के चारों तरफ वो बैठ गई, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुप बैठ गई वो। द राइटर्स मदर थ्रू दैम ब्रेड क्रम्स। जो लेखक की माँ थी उन्होंने उन चिड़ियों को खाना डाला, रोटियां डाली। बट दे डिड नॉट ईट दैम। लेकिन किसी भी चिड़िया ने वो खाना नहीं खाया और वो चुपचाप बैठी रही, जैसे कि वो सब कुछ जानती हूँ। इट अपीयर्ड, ऐसा लगता था, दैट दे टू वर सैड एट द ग्रैंड मदर्स डेथ। ऐसा लगता था कि वो भी दादी माँ की मृत्यु पर बहुत दुखी हैं और वो शोक मना रही हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई हो। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।